बिटिया हुई है बहुरिया को। मिश्राइन का तीखा स्वर सीधे अम्मा के सीने में तीर बनकर लगा। बिटिया, हाय दुर्गा मैया, एक का की अरे दुई का कम थी जो इस बूढ़ी छाती पर एक और टपका दी। उसारी में बैठी अम्मा ने छाती ऐसे पिटा मानो लड़की हुई न हो बल्कि घर से भाग गई हो। पहली हुई तो दादा को ले गई, दूसरी हुई तो चाचा सरक्षी धारे, अब ये तीसरी किसके लिए विषपान का कटोरा लेकर आई है। हे दुर्गा मैया। अम्मा का बड़बड़ाना चालू था। मिश्राइन गर्म पानी का भगोना उठाकर फिर कोठरी में चली गई। अंदर से अब कुमुदनी के कराहने की आवाज़ नहीं आ रही थी। बेचारी बेटी का मुंह देखकर अपने दर्द का इजहार करने का अधिकार भी गंवा चुकी थी। अम्मा उसारे से डोलती हुई रसोई के दरवाजे से आ लगी। रीनू शीनू 4 एवं 2.5 वर्ष की कन्याएं बूढ़ी दादी के गले से आ लगी। माँ को भैया हुआ? रीनू ने दादी के झुर्री पड़े गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहलाकर पूछा। हाय री दैया, कैसे अघोरी पड़ी है भाई का। अरे तुम सबका भाई ऐसा ही होता तो फिर क्या था। 3 बहन हो गई हो तुम सब। सच्ची दादी, कहती हुई दोनों नन्ही बालिकाएं अधिकारपूर्वक दादी की गोद में चढ़ गईं तो अम्मा ने उन्हें स्नेह से चिपका लिया। ये मन भी कैसा अजीब है दुर्गा मैया। जब ये सब पैदा होती है तो कलेजे पर बच जाती है और जब टू टू रेंगती है, बोलती है तो ऐसा लगे है मानो फूल बरस रही हो देवता। दोनों छोरियों को अगल बगल टांगे अम्मा रसोई में आ गई। एक को गाड़ी में, दूसरी को दरी पर बिठाकर 2-4 कटोरी चम्मच उसके सामने रख दिया। गैस जलाकर उस पर कढ़ाई चढ़ा दी। हरीरा पकने लगा। जतन से इकट्ठा किए देसी घी का छौंक लगाकर हरीरा पकाने लगी। 2 बेटे हैं उनके। बड़ा सुल्तानपुर में बहू और बच्चों के साथ है। वैसे तो हाथ में ढेरों नोट होते हैं उसके, पर तनख्वाह गिनी गिनाई ही तो मिलती है ना, और उसी में गुजारा करना पड़ता है। पति की भी वही 30 साल की पुरानी मुनीमी की नौकरी, न 1 पैसे के अतिरिक्त आमदनी, न कुर्सी की तरक्की। 30 साल पहले जो गली मिली थी वह आज भी बरकरार थी। हाँ, बीच में 3-4 बार उसके कपड़े ज़रूर बदल गए थे। सेठ जी दरिया दिली दिखाते हुए हर त्योहार पर मियाँ बीबी दोनों के लिए कपड़े ज़रूर भेजते। अम्मा की बड़ी अभिलाषा थी कि छोटे को एक बेटा हो जाए। आज सुबह भी जब संदीप काम पर जा रहा था तो उसका मुंह सूजा हुआ था। भोली अम्मा को कौन समझाता कि बेटा पैदा करना संदीप या कुमुदनी के हाथ में नहीं है, और न ही इसके लिए पूरी तौर पर कुमुदनी जिम्मेदार है। अरे बहूजी, बहुरिया को कुछ खाने को तो दे दो। मिश्राइन का तीखा स्वर फिर कानों में टकराया। चाय ही बना दो। चाय? अरे बच्चा जना है बहू ने, ईंट पत्थर नहीं जो चाय दे दो। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा तो मिश्राइन ने घाव पर मरहम लगाना चाहा। सब्र करो बहूजी, अगली बार तुम्हारी दुर्गा मैया जरूर बेटा देगी, धीरज धरो। अरे तू का मुझे धीरज धरा रही है? तेरा कुछ नहीं मारा जाएगा। लड़का ना सही, लड़की ही सही, पर लेने में कौन सी तू कोताही कर देगी। लो और सुनो। मिश्राइन वहीं आंगन में पसर गई। 9 माह से तो तुम ही बोले जा रही थी, वादा किए थे कि लड़का होएगा तो ये दूंगी वो दूंगी, अब 2 समय दिए जा रही हो। अरे बिटिया जनने में न बहू को कम मेहनत करनी पड़े हैं, न हमारी मेहनत कम हुए हैं। बेटा या बेटी दोनों में दर्द बराबर ही हुए हैं बहूजी। अरे मिश्राइन, दर्द तो दोनों का मैंने भी बराबर झेला है, पर ये बता पोते की चाह वाला किसे ना होए हैं। वो तो ठीक है बहूजी, पर तुम्हारे बेटे का बोले तुम काहे को जी चला रही हो। ब्याह शादी की चिंता वो करे जो के माँ बाप है। वाह, दादी हूँ, इनकी 3 बेटियों की जिम्मेदारी हो गई है अब हम पर। एक बात सुन ले, मैं खूब जानू हूँ तेरा मतलब क्या है। अरे बहूजी, वह तो मैं अब भी कह रही हूँ, बेटे का दूसरा ब्याह कर दो। लड़की 30 के ऊपर है, रंग दबा जरूर है थोड़ा, पर पहले जच्ची में लड़का ही देगी, ये गारंटी है। क्यों, क्या पेट जांच कराई है उसका? अरे कलमुही, उधर बहू दर्द में पड़ी है और तू उसकी छाती पर शौत लाने की तैयारी करवा रही है। हमारे ही बेटे की दूसरी शादी रचाने आती है। अरे बहू है हमारी, कोई सड़क पर नहीं है। अरे मवेशी को भी बचिया हुए हैं तो लोग आस पड़ोस में लड्डू बांटे हैं।
हम का जानवर से भी कहीं गुजरे हैं, हमसे ये ना होगा मिश्राइन। ये ले हरीरा, बहू को जा पिलाकर। मैं दाल चढ़ाती हूँ, बहू ने जल्दी जल्दी। बच्चे जने हैं, उसे कमजोरी आ गई है, बहू अगर बीमार पड़ी तो तेरी खैर नहीं। अम्मा बड़बड़ाती रही। वाह जी, मनुष्य जानवर तो छोड़, कोठे वाली की भी बिटिया होए तो 10 तोले की सोने की पाजेब बजे हैं और हम बेटे के पीछे भागे जा रहे हैं। अरे इसमें बहू की क्या गलती, जो दुर्गा मैया दे दे। अम्मा का बड़बड़ाना चालू था और उसकी बातें सुन दरवाजे पर खड़े उसके पति विश्वनाथ बाबू बेटे संदीप के कंधे पर हाथ धरे आश्चर्य से खड़े रह गए। सुबह तक तो पत्नी ज्वालामुखी बनी बहू को घूर रही थी और अब अचानक ये ममता का दरिया कहाँ से फूट पड़ा। उन्होंने संदीप की पीठ थपथपाई और मुस्कुरा पड़े। वाह रीनारे, तेरे मन में क्या है कुदरत भी नहीं जानता। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।